स्वागत है आप सभी का एसपी मैथमेटिक्स मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का प्रश्नावली 1.3 और चैप्टर का नाम क्या है, परिमेय संख्याएं। तो इसके पहले प्रश्नावली का अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख ले। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्या है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। सत्यापित मतलब क्या है कि देखिए बराबर के पहले वाला लेफ्ट हैंड साइड होता है और बराबर के बाद वाला राइट हैंड साइड। तो हमें दोनों तरफ क्या करना है, हल करना है। दोनों का मान क्या है, बराबर लाना है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बराबर के पहले क्या है, 3/8 गुना 5/9। देखिए ये कटेगा, ये 3 और ये 9 कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ये 5 और 8 नहीं कटेगा, 5 और 3 भी नहीं कटेगा, तो क्या बच गया, एक ऊपर में 1 गुना 5, तो 5 एकम 5 और नीचे 8 गुना 3, 8 तिया 24। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया, 5/24। अब हम क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड मतलब बराबर के उधर वाला, तो उसमें क्या है, 5/9 गुना 3/8। तो यहाँ पे भी देखिए 5 9 नहीं कटेगा, 5 8 भी नहीं कटेगा, 3 8 भी नहीं कटेगा, 3 और 9 कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 5 एकम 5/3 अट्ठे 24। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आया, 5/24 आया और राइट हैंड साइड भी 5/24 आया। तो इसीलिए ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड। और ये जो सत्यापित है ना, इसको लिखते हैं प्रूव्ड। प्रूफ मतलब क्या है, ये सत्यापित हो गया है। ठीक है, अब इस तरह हम लोग बी नंबर बनाते हैं। बी नंबर में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, -7/9 गुना 3/14। देखिए 7 और 14 कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो कितना बच गया, एक ऊपर में 1 गुना 3, 1 तिया 3, और ये माइनस है तो माइनस बटा नीचे 9 दूनी 18। अच्छा यहाँ पे देखिए 3 भी कटेगा, ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो ऊपर में 1 गुना 1 यानी कि 1, नीचे 3 गुना 2 यानी कि 6, फिर ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस। इसके बाद राइट हैंड साइड क्या है, बराबर के उधर 3/14 गुना -7/9। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ये 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ऊपर में क्या बच गया, 1 गुना -1, तो क्या होगा -1, और नीचे 2 गुना 3 यानी कि 6। तो देखिए यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आया, बराबर आया। तो ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया। इसीलिए लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 भी वही है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, बस इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ए नंबर में भी देखिए ये बराबर के पहले लेफ्ट हैंड साइड, बराबर के बाद राइट हैंड साइड। तो हम लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, -5/2 गुना -7/4, फिर गुना 1/3। देखिए ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है, मतलब पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। ठीक है, तो 5 4 नहीं कटेगा, 5 और 2 भी नहीं कटेगा, 7 और 2 भी नहीं कटेगा, 7 और 4 भी नहीं कटेगा। तो जब भी नहीं कटता तो क्या करते हैं, ऊपर ऊपर गुना करते हैं और नीचे नीचे गुना कर देते हैं। तो देखिए 5 7 कितना हो जाएगा, 35, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और नीचे 2 चौके 8, फिर गुना क्या है 1/3। अब देखिए ये भी नहीं कटेगा, तो ऊपर में क्या बच गया, 35 से कम 35 बट्टा नीचे 8 दिया, कितना हो गया 24। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया, 35/24। अब हमें राइट हैंड साइड को भी हल करके इतना ही लाना है। तो राइट हैंड साइड में क्या है, -5/2 गुना -7/4 प्लस गुना 1/3। ठीक है, इसमें देखिए ब्रैकेट इन दोनों के बीच में है। ठीक है, तो पहले इन दोनों का काम करना है। तो -5/2 को ऐसे ही रखना है गुना। देखिए यहाँ पे कोई कटेगा नहीं, तो 7 एकम 7, और इसके आगे माइनस, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, बट्टा नीचे कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। अब एक साथ दो चिन्ह, देखिए यहाँ पे गुना और ये माइनस से एक साथ दो चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, ब्रैकेट। अब ये नहीं कटेगा फिर से, तो 5 7 35, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस नहीं देने से भी चलता है। और नीचे क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है, 35/24, और राइट हैंड साइड भी 35/24। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो सत्यापित को ही हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं, प्रूव्ड लिखते हैं। उस तरह बी नंबर देखिए, बी का लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 3/5 गुना -2/11 गुना 5/4। ठीक है,
तो देखिए 3 5 से भी नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, ये 2 भी 5 और 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना करेंगे और नीचे नीचे गुना। तो 3 दूनी 6 और इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, फिर 11 पछे 55 गुना 5/4। अब देखिए ये कटेगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो कितना हो गया ऊपर में देखिए 3 गुना 1, तो 3 एकम 3 और नीचे 11 गुना 2, 11 दूनी 22 और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस भी होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या है, 3/5 गुना -2/11 गुना 5/4। तो क्या है 3/5, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे तो देखिए ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 गुना 5, तो 5 एकम 5 और नीचे 11 दूनी 22 और ये देखिए ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और ये 5 कटेगा तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो क्या बच गया, देखिए यहाँ पे क्या बचा, 3 गुना 1, 3 एकम 3 बटा ये 1 गुना 22, तो 22 और यहाँ पे देखिए माइनस है तो यहाँ पे माइनस। तो राइट हैंड साइड भी कितना आया, उतना ही आया जितना लेफ्ट हैंड साइड है। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो ए नंबर में देखिए -8 गुना 8/7 गुना 21/22 है, फिर बराबर 21/22 गुना यहाँ पे खाली जगह है। तो देखिए बराबर की इधर 2 संख्या और उधर 1 संख्या, तो इधर का जो संख्या नहीं है, छूटा है, उसी को क्या करना है, बराबर के उधर लिख देना है, ताकि ये दोनों को हल करने पर और ये दोनों को हल करने पर क्या आना चाहिए, दोनों बराबर आना चाहिए। जैसे भी यहाँ पे क्या है, a गुना b है तो बराबर उधर क्या होगा, b गुना a। तो यहाँ पे a का मान क्या है, -8/7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। b में भी वही क्वेश्चन है, देखिए राइट हैंड साइड में 2 संख्या है, a गुना b, तो इधर भी b गुना a होना चाहिए, या फिर इधर b गुना a है तो इधर a गुना b होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में देखिए 15/17 है, इधर भी 15/17 है, और इधर का -4/3 इधर नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देना, -4/3। ठीक है, अब देखिए सी नंबर थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन है कि 9/8 को किससे भागा करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 10 को किससे भागा करने से 2 आएगा, तो हम क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 10 को किससे भागा करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम लोग को क्या करना है, ये 2 से 10 को भाग करके देखना। तो 2 पछे 10, यानी कि 10 को 5 से भाग करने से क्या आएगा, 2 आएगा। तो सेम क्वेश्चन यही है, यहाँ पर भी है, पर ये क्या है, बट्टा में है। 9/8 को किससे भाग करने से ये आएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इससे भाग करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं 9/8 भागा -3/2। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या है, बट्टा में भागा नहीं कर सकते, तो इसको क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे। तो 9/8 इसको जब गुना में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 2 बटा क्या हो जाएगा, -3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो कितना बच गया, 3 एकम 3 बटा 4 एकम 4, और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस, यानी कि 9/8 को -3/4 से भाग करने से क्या आएगा, -3/2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3/4। तो यही क्या होगा इसका आंसर। अब डी भी ए और बी के जैसे, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 2 संख्या और उधर राइट हैंड साइड में 1 संख्या, तो इधर का जो संख्या नहीं है उस साइड, उसी को वहाँ पे लिख देंगे। तो इधर -21 इधर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -21। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है, तो जब भी गुणात्मक प्रतिलोम बोले तो हमें क्या करना है, उसका उल्टा लिख देना है, लेकिन हमें क्या है, जो चिन्ह रहेगा उसको नहीं बदलना है। ठीक है, तो एक का जैसे क्या है, 12/23 का क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। ये तो 12/23 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी कि 23/12। ठीक है, बहुत ही आसान है, ये हो गया आंसर। उसी तरह बी में क्या करना है, चिन्ह नहीं बदलना, बस संख्या को क्या करना है, हमें उल्टा लिख देना। तो क्या लिखेंगे, -11/19 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर कितना हो जाएगा, -19/11, या फिर 19/-11 भी सही है। ठीक है, अब देखिए सी में क्या है, 5 है, तो 5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। ठीक है, 5 जो है ना, 5 के नीचे कुछ नहीं तो मतलब 1 है, तो लिखेंगे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5/1 है, यानी कि 1/5। तो ये हो गया आंसर।
ठीक है। उसी तरह डी में देखिए क्या है, -1, तो क्या लिखेंगे, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए -1 के नीचे 1 है, यानी कि 1/-1, और 1/-1 को हम लोग -1 ही लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह ई का है, तो ई का हम लोग इधर लिख देते हैं, ठीक है। ई का हल यहाँ पे है 2/-5 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो ये क्या हो जाएगा, -5/2 या फिर 2/-5, ठीक है। क्या हो जाएगा, -5/2, तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। 5 में भी क्या है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन है और भी, हम लोग पहले ए को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 3/5 गुना ब्रैकेट के अंदर 2/7 जोड़ 3/7। तो हमें क्या करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करना है। तो 3/5 गुना, देखिए नीचे क्या है, 7 और 7 है, तो 7 और 7 का लोसो क्या आएगा, 7 आएगा। अब क्या करना है, ये 7 को ये 7 से भाग करेंगे, तो 7 को 7 से भाग करने से 1, तो वो 1 को इसके ऊपर में 2 है, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, प्लस ये 7 को ये 7 से भी भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 को ये 3 से गुना करेंगे तो 3, तो बराबर क्या हो गया, 3/5 गुना 2 और 3 को जोड़ने से 5/7, ठीक है। तो ये 5 × 5, 5 × 5 कटा, तो ऊपर में क्या बच गया, 3/7, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को हल करते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या है, 3/5 गुना 2/7 जोड़ 3/5 गुना 3/7, ठीक है। तो देखिए पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या है, गुना का चिन्ह है, तो 3 दूनी 6 बटा 5 सत्ते 35 जोड़, यहाँ पे क्या होगा, 3 तिया 9 बटा 5 सत्ते 35, ठीक है। अब दोनों के नीचे में क्या है, 35 है, तो 35 और 35 का लॉसो 35 ही होगा। अब ये 35 को ये 35 से भाग करेंगे से 1 आएगा, वो 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6 ही होगा। अब ये 35 को भी ये 35 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, उस 1 को ये 9 से गुना करेंगे तो 9 होगा। तो 9 और 6 कितना हो गया, 15/35, ठीक है। अब ये दोनों कटेगा 5 का पारा से, तो 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, यानी कि ये भी कितना आया, 3/7। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आया, 3/7। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है, यानी कि सही। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। 5 में भी क्या है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन है और भी, हम लोग पहले ए को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 3/5 गुना ब्रैकेट के अंदर 2/7 जोड़ 3/7। तो हमें क्या करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करना है। तो 3/5 गुना, देखिए नीचे क्या है, 7 और 7 है, तो 7 और 7 का लोसो क्या आएगा, 7 आएगा। अब क्या करना है, ये 7 को ये 7 से भाग करेंगे, तो 7 को 7 से भाग करने से 1, तो वो 1 को इसके ऊपर में 2 है, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, प्लस ये 7 को ये 7 से भी भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 को ये 3 से गुना करेंगे तो 3, तो बराबर क्या हो गया, 3/5 गुना 2 और 3 को जोड़ने से 5/7, ठीक है। तो ये 5 × 5, 5 × 5 कटा, तो ऊपर में क्या बच गया, 3/7, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को हल करते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या है, 3/5 गुना 2/7 जोड़ 3/5 गुना 3/7, ठीक है। तो देखिए पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या है, गुना का चिन्ह है, तो 3 दूनी 6 बटा 5 सत्ते 35 जोड़, यहाँ पे क्या होगा, 3 तिया 9 बटा 5 सत्ते 35, ठीक है। अब दोनों के नीचे में क्या है, 35 है, तो 35 और 35 का लॉसो 35 ही होगा। अब ये 35 को ये 35 से भाग करेंगे से 1 आएगा, वो 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6 ही होगा। अब ये 35 को भी ये 35 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, उस 1 को ये 9 से गुना करेंगे तो 9 होगा। तो 9 और 6 कितना हो गया, 15/35, ठीक है। अब ये दोनों कटेगा 5 का पारा से, तो 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, यानी कि ये भी कितना आया, 3/7। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आया, 3/7। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है, यानी कि सत्यापित हो गया। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का बी बनाते हैं। बी में भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 4/5 गुना
ब्रैकेट के अंदर 8/13 माइनस 5/13, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करना है, तो 4/5 क्या है, बाहर रहेगा, गुना। देखिए 13 और 13 का लॉसो लेंगे तो क्या आएगा, 13 ही आएगा। 13 को 13 से भाग करें तो 1, वो 1 को ये 8 से गुना करें तो 8, माइनस ये 13 को 13 से भागेंगे तो 1, 1 को ये 5 से गुना करने से 5। तो कितना हो जाएगा, 4/5 गुना 8 से 5 घटाने से कितना होता है, 3/13, ठीक है। कोई कटेगा, देखिए 3 और 5 नहीं कटे, 3 और 13 भी नहीं कटे, 4 13 भी नहीं कटे, 4 5 भी नहीं कटे। तो क्या करना है, ऊपर ऊपर गुना कर देना और नीचे नीचे गुना। तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, और 13 पंचे कितना हो गया, 65, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को हल करेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या है, 4/5 गुना 8/13 माइनस 4/5 गुना 5/13, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ पे 4 अट्ठे कितना हो गया, 32 बट्टा 13 पच्छे 65 माइनस, देखिए यहाँ पे भी हम लोग 5 और 5 को काट सकते हैं, लेकिन अगर 5 काट देंगे तो नीचे 13 बच जाएगा। तो नीचे अगर समान संख्या रहेगा तो हमें लोसो लेने में क्या है, आसानी सुविधा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नहीं काटते हैं, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 बट्टा 13 पंचे 65। अब देखिए दोनों का हर क्या है, समान आया है, तो लोसो लेना क्या है, आसान हो जाएगा। तो 65 और 65 का लोसो कितना आएगा, 65 ही आएगा। अब ये 65 को 65 को ये 65 से भाग रहे हैं तो 1, वो 1 को 32 से गुना करेंगे तो 32 माइनस ये 65 को ये 65 से भाग करें तो 1, 1 को ये 20 से गुना करें तो 20। अब देखिए 32 से 20 घटाते हैं तो कितना आएगा, 12 बटा ये नीचे 65। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड क्या हो गया, प्रूव्ड, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। 6 क्या है, गुणन पर योग एवं व्यवकलन पर वितरण गुण के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो उसमें 4 क्वेश्चन है, हम लोग 2-2 क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। ए नंबर में देखिए ये है क्वेश्चन, -3/7 गुना 5/12 प्लस 11/12 गुना -3/7। तो देखिए प्लस के पहले ये एक अलग संख्या और प्लस के बाद ये एक अलग संख्या, यानी कि यहाँ पे 2 संख्या है, उन दोनों का हमें जोड़ना है। तो देखिए पहले वाला संख्या में भी क्या है, -3/7 है, और दूसरे संख्या में भी -3/7 है, यानी कि -3/7 जो है इन दोनों संख्या में क्या है, कॉमन है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, -3/7। तो देखिए इस संख्या से -3/7 हम लोग कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5/12। फिर ये क्या देंगे, प्लस का चिन्ह देंगे, यह बचेगा 11/12, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -3/7 गुना, देखिए 12 और 12 का लॉसो लेंगे तो क्या आएगा, 12 ही आएगा। अब ये 12 को 12 से भागें तो 1, तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 जोड़, ये 12 को 12 से भागें तो 1, तो 1 को 11 से गुना करेंगे तो 11 बराबर क्या हो जाएगा, -3/7 गुना 11 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16/12, ठीक है। अब ये कटेगा, काटते हैं, 3 एकम 3, 3 चौके 12, फिर 4 एकम 4, 4 चौके 16, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो ऊपर में क्या बच गया, 1 गुना 4, तो 4 एकम 4 और ये माइनस बटा नीचे 7 एकम 7, तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग बी नंबर बनाते हैं। बी में भी देखिए 2 संख्या है, ये माइनस के पहले ये एक संख्या, ये एक संख्या। तो देखिए इस संख्या में भी क्या है, 5/8 है, और इसमें भी क्या है, 5/8 है। तो दोनों से हम लोग क्या करेंगे, 5/8 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से इस 5/8 लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7/12 माइनस यहाँ से 5/8 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 13/24, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 5/8 गुना, देखिए ये 12 और 24 का हम लोग क्या करते हैं, लोसो लेते हैं। तो 12 और 24, 2 से जाएगा, 2 छक 12, 2 12 में 24, फिर 2 तिया 6, 2 चौके 2 छक 12, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो लोसो के लिए क्या हो जाएगा, ये सबको गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना और 1 ठो 2। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, यानी कि 12 और 24 का लोसो क्या आएगा, 24। अब ये 24 को ये 12 से भाग करेंगे, तो 24 को 12 से भाग करेंगे, यानी कि 12 दूनी 24, तो क्या आ रहा, 2 आ रहा। तो ये 7 को हम लोग 2 से गुना करेंगे माइनस, अब ये 24 को 24 से भाग करें तो 1 आएगा, तो ये 13 को हम लोग 1 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 5/8 गुना
क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 माइनस 13 कम 13 बटा 24 बराबर क्या हो जाएगा 5 बटा 8 गुना, देखिए प्लस माइनस माइनस 14 से 13 घटाएंगे तो 1 बटा 24। देखिए कुछ नहीं घटेगा, 5 से 8 भी नहीं और 24 भी नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना। तो 5 कम 5 बटा 24 को 8 से गुना करना है। 8 चौके 32 का 2 हाथ में अच्छा 3, 8 दूनी 16 और 3 17 18 19। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम लोग 6 का सी और डी बनाते हैं। सी में भी देखिए प्लस के आगे 2 संख्या, प्लस के बाद फिर 2 संख्या, ये दोनों को मिला के एक संख्या बनेगा, ये दोनों को मिला के एक संख्या, और उन दोनों को हमें क्या करना जोड़ना। तो देखिए इस संख्या में भी क्या -3/7 है और यहाँ पे भी -3/7 है। तो इन दोनों से हम लोग क्या करते हैं -3/7 कॉमन ले लेते हैं। तो -3/7 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा -16/7, और यहाँ से -3/7 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा +11/12। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा -3/7 गुना, देखिए 7 और 12 का लोसो लेते हैं, तो 7 और 12 जो है ना किसी के पारा से एक बार भी नहीं भागा जाएगा, तो इनका लोसो क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल ही इनका लोसो होगा। तो 12 सत्ते कितना होता है 84, तो 7 को 12 से गुना कर दिए तो 84 लोसो आ गया। अब 84 को ये 7 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। तो ये -16 को हम लोग क्या करेंगे 12 से गुना करेंगे, फिर प्लस, अब ये 84 को 12 से भाग करेंगे तो 12 सत्ते 84, 7 आ रहा, तो ये 11 को हम लोग 7 से गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया -3/7 गुना, देखिए हम लोग 12 का पारा डायरेक्ट करते हैं, 12 छक क्या होता है 72, 72 का 2 हाथ में बचा 7, फिर 12 कम 12, 12 और 7 13 14 15 16 17 18 19, और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस, फिर प्लस 11 सत्ते 77/84। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3/7 गुना, माइनस प्लस माइनस, यानी कि 192 से 77 को घटाते हैं, 192 से 77 घटाएंगे, 12 से 7 गया 5, यहाँ एक आया 8, 18 8 से 7 गया तो 1, फिर ये 1। ठीक है, तो कितना आएगा -115/84। ठीक है, ये बड़ा इसका चिन्ह माइनस तो माइनस दे दें। अब देखिए काटना है, क्या कुछ कटेगा, देखिए 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 से 6 गया तो 2, 2 और 4 24, तो 3 अट्ठे 24। फिर देखिए क्या ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 8 9 10 11 और 5 45, नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -115, तो 5 6 7 नहीं कटेगा, तो 3 1 को -115 से गुना करेंगे तो 115, और ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 7 को 28 से गुना करते हैं तो 7 अट्ठे 56 का 6 हाथ में रहा 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 15 16 17 18 19, यानी कि 115/196, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग क्या करते हैं डी नंबर बनाते हैं। डी में देखिए क्या है, ब्रैकेट के अंदर ये दोनों है तो पहले इन दोनों का काम करते हैं, -3 देखिए डी में क्या है पहले से ही कॉमन लिया हुआ, ए बी सी में क्या किया हमने कॉमन लिया। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर का काम किया, तो यहाँ पे पहले से ही ब्रैकेट के अंदर दिया है यानी कि कॉमन लिया गया है, तो -3/5 लिखेंगे गुना, देखिए 13 और 13 का लॉस कितना आएगा 13। अब ये 13 को 13 से भागें तो 1, वो 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 गुना 1 यानी कि 5 होगा। ठीक है, माइनस, अब ये 13 को ये 13 से भागेंगे तो 1, वो 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9, तो क्या हो गया -3/5 गुना, प्लस माइनस माइनस 9 से 5 घटाएंगे तो 4/13। अब ये बड़ा इसका चिन्ह माइनस, तो यहाँ पे क्या देंगे माइनस। अब देखिए कोई नहीं कटेगा, तो 3 चौके 12/13 25 कितना हो गया 65, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है।